seasons gives him the hope. Yes. Ready? Phone का silent था. Let's go. Okay, so firstly, the night manager of season 1 has got a great response. And जहाँ तक छूटा था वहाँ सकते हो definitely था कि season 2 is going to come. So we are very excited for the season 2. आप लोग क्या कुछ कहना चाहोगे about season 2? आई थिंक ये सीज़न 2 बहुत लकी है क्योंकि सीज़न 2 का जब से हमने ये पार्ट 2 एक्चुअली हम कहेंगे हमने जब अनाउंस किया है तो शोभिता जी कहीं से दुनिया के कोई भी कोने में होते हैं वो वापस आ जाते हैं हमारे साथ टाइम बिताने के लिए. सो दैट्स अ बेस्ट थिंग अबाउट अबाउट पार्ट 2. नहीं बट जोक्स अपार्ट आई थिंक ये कहानी अधूरी थी. बहुत सारे पत्ते अभी खुलने बाकी है और स्पेशली कावेरी के कैरेक्टर के बारे में आई थिंक बहुत लोगों ने पूछा है मुझे कि क्या है उसके राज, क्या छुपाया हुआ है. सो आई थिंक बस उसी के लिए भी अगर एक पार्ट 2 होता तो इट वाज स्टिल वर्थ इट. आप कुछ बताना चाहोगे कावेरी का किरदार जो सीजन 2 में है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है. आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो पीपल के रिस्पॉन्स? मैं एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हूँ. द सिंपल फैक्ट दैट पार्ट 1 में बहुत सारे ऐसे प्लॉट पॉइंट्स हैं जो इंट्रोड्यूस होते हैं बट इट इज़ इन द सेकेंड पार्ट दैट इट ऑल ब्लूम्स. सो देर इज़ आई एम वेरी क्यूरियस फॉर पीपल टू enjoy that ride, experience that ride. Not just Kaveri, but Shan, Shelly, every character I think goes through a lot of highs and lows, and the second chapter of the Night Manager is much more action packed. So there's a lot to offer. अगर हम पार्ट 2 की बात करें, जैसे पार्ट 1 में हमने देखा था 4 एपिसोड्स थे, जिसके बाद हमें सस्पेंस में रखा गया, जिसके बाद की स्टोरी क्या होगी. तो हम जानना चाहेंगे इस सीजन में या इस सेकेंड पार्ट में कितने टोटल एपिसोड्स होंगे. वही तो सस्पेंस है. 23. आई थिंक ये आपको कहानी क्या होगी उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. कितने हिस्से में आएंगे उसमें क्या, मेरे ख्याल से आप लोग एंजॉय करेंगे. एज शोभिता ने कहा कि इट्स धमाकेदार है, मसालेदार है और जो भी कहे ना कि जो वादे किए हैं पार्ट 1 ने वो सब निभाने हैं इसमें. सो उसके लिए आप तैयार हो जाइए. अगर आपकी सीट से उसमें बेल्ट अगर आपको डालना डाल दीजिए बिकॉज इट्स गोना बी अ राइड. कहानी की बात करें, जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई ड्रामा नहीं, मेन फोकस स्टोरी पे किया गया था. तो इस पार्ट में भी, सेकंड पार्ट में भी हमें यही देखना पड़ेगा कि हमें कोई एक्स्ट्रा ड्रामा ना देखते हुए मेन फोकस हमारी स्टोरी पे ही रहेगा. आप ऐसा मत बोलिए, बहुत मेहनत हुआ है म्यूजिक पे. बहुत टाइम खर्च किया है इन्होंने और बहुत पैसे भी. हमने हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर सैम CS चेन्नई से हैं. आई थिंक हमने इतनी ट्रिप्स की हैं चेन्नई में कि वहाँ पे मेरा और एक घर बन सकता है शायद होटल विल्स पे. नहीं, पर बहुत मेहनत हुई है और हर डिपार्टमेंट से हुई है. आई विल से एक्चुअली मैं नहीं कहूँगा कि आपको पहले पार्ट में ड्रामा कम था, या मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा, पर मुझे ये लग रहा है कि जो ज़रूरत था उस कहानी को वो हम सब ने जितना दे सकते हैं दिया है. चाहे वो परफॉर्मर्स हो, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, चाहे कैमरामैन हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट आप कहे. सो हर एक ने अपना कहे तो पार्ट 1 था पर दिया हमने 200% ही है हर पार्ट के लिए. तो या कल मैंने एक सवाल दीपिका जी से पूछा था कि कावेरी और शान का क्या रिलेशन होने वाला है पार्ट 2 में. वो एक इम्पोर्टेंट साइड लगता है. जिस तरह हमने पार्ट 1 देखा, एंडिंग में कुछ रिलेशन बिल्ड हुआ एंड देन पार्ट 2 के लिए काफ़ी कुछ छोड़ा है वो स्टोरी में. अगर कावेरी आपसे ही जानना चाहोगे क्या रिलेशन रहेगा शान और आपका? It's an interesting dance between the two men. It's like I think it's not so much of a choice of what she wants to do and where she's going or with who she's going to land up. I think it has to do with how it's going to play out. जो in a way this love triangle, like a lot of people have been commenting on it saying what is this love triangle. There's, how do I say, there's a lot of undercurrent in her relationship with Shan and Shelly,
मुझे ज़्यादा बोलना नहीं बिकॉज ट्रेलर में आपने काफ़ी कुछ मैं देखा है। यहाँ से पैर मार रहा हूँ उससे, मत बोलो ज़्यादा। नहीं, आपको देखना है ये। आई थिंक कहे तो कहानी का सबसे सेंट्रल पार्ट कहें तो ये रोमांस ही है। ये कहें तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन था इवन बिटवीन शैली एंड कावेरी। और आप देखेंगे जैसे अभी ये नया पहलू आने वाला है एंड यू सी कैसे एक नया एंगल आता है, एक नया आर्क आता है बिटवीन कावेरी एंड शान। तो ये जो डायनामिक्स बनने वाला है, आई थिंक इसी के ऊपर पूरा शो एक्चुअली खड़ा है उस पर। बहुत सारे ऐसे हाई पॉइंट्स हैं सेकंड पार्ट में जो आई थिंक फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा एक आइडिया होता है कि दिस इज़ द डायरेक्शन मे बी, बट द वे इट हैपन्स इज़ फुल स्टाइल। इट्स आई एम सुपर एक्साइटेड। Are we going to see the third part also? आई थिंक मैंने तो अपने यहाँ पे एक पेपर नहीं लाया, मैंने थर्ड फोर्थ फिफ्थ सबकी कहानी छोटी छोटी चिट लिख के रखी है। जैसे अगर जैसे पार्ट 1 इतना आप लोगों ने प्यार दिया, इट वर्कड आउट, तो हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। और अगर पार्ट 2 में भी इतना प्यार मिलेगा, स्काई इज़ द लिमिट। क्या पता ये कैरेक्टर्स कहते हैं ना, कहानी ख़त्म होती है, कैरेक्टर्स जिंदा रहते हैं। सो इंशाल्लाह वी होप इट वर्क्स आउट। Part of action world and films and OTT world, but when it comes to OTT, you have been usually successful as such. So what is the reason you think you have been so successful in OTT as an actress? Reason for finding Successful actor OTT medium. I have been very fortunate, sir, that actually in the last few years I've had a chance to be a part of successful films. So कहीं ना कहीं ये लगता है कि maybe I'm making choices which people are connecting to, and somewhere I'm grounded to reality and I'm making choices which people are enjoying, relating to or celebrating, be it a film or a show. I think I'm fortunate more than anything, and I think it also boils down to just the choices you make in the projects you choose and the faith with which you move within those projects. So just I guess I'm lucky. So night manager का जो title है, was that the first choice? Because there is one more night manager in Hollywood. उससे कुछ inspired होके ये concept निकला था या फिर कुछ इससे? देखिए, ये एक्चुअली एक किताब है। ये बहुत ही कहें तो बेस्ट सेलर बुक है, बहुत ही प्रसिद्ध राइटर की, जॉन ले कार्रे साहब। ही पास्ट अवे जब हम ये बना रहे थे। उनकी फैमिली एक्चुअली इसकी प्रोड्यूसर्स है इस शो की। तो टाइटल नाइट मैनेजर तो हमारे पास हमेशा ऑप्शन था। हमें लग रहा था कि क्या रखे, बहुत हम लोग ने आई थिंक 2 साल वी ऑलमोस्ट डिस्कस्ड अलग अलग टाइटल। और होता था कि मैं ऐसा प्रस्ताव भी रखता था और यहाँ पे शोभिता का just protest कि no नहीं जम रहा है ये। आई थिंक इवेंचुअली आई थिंक बेटर सेंस प्रिवेल्ड। हमें लगा कि इसे नाइट मैनेजर ही क्यों ना कहे, इट इज लाइक ये सोर्स मटेरियल से ऊपर बेस्ड है। and somewhere जैसे आप कह रहे थे there may be a show like an English show, but this has been adapted to the Indian milieu, to the Indian sentiment, that environment. Yeah, and I think the idea was also to sort of honor the book and the writer where it all started. जैसे कि सर आपने कहा कि इसके ऊपर ऑलरेडी बुक है, तो आपको पता होगा कि इस नेम के ऊपर ऑलरेडी हॉलीवुड मूवीज बन चुकी है जो इस मूवी के रिलेटेड है। तो क्या इस वेब सीरीज में भी इस मूवी के रिलेटेड या रीमिंग रहेगा जो ओवरऑल स्टोरीज है? ये कहानी एक ही है। अगर आपको मैं कहूँ कि जब मेरे वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म मेकर्स विशाल भारद्वाज साहब जब वो फिल्म बनाते हैं तो वो शेक्सपियर की कहानी का शुरुआत, अंत, मध्य वो सब वही होता है। पर मज़ा वही आता है कि हम देखते हैं कि वो कैसे उनको ये पिरोते हैं अपने देश की मिट्टी के साथ। तो हम यही कहेंगे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी होगा और जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो भी होगा। बात करें अगर हम वेब सीरीज, 2023 एक ऐसा साल रहा है जिसमें वेब सीरीज एक के बाद एक आ रही है जो सुपर डुपर हिट रही है। तो ऐसे में कितना चैलेंजिंग हो जाता है आपके लिए कि अपने शो को एज अ ऑडियंस को अपने शो की तरफ कनेक्ट करने या अट्रैक्ट करना? आई थिंक शोभिता, क्योंकि वो सीनियर है मुझसे इस मामले में अरे। शोज में, शोभिता शुड आंसर दिस। तो जैसे कि बहुत
जी तो कितनी मुश्किल हो जाती है लोगों को एज अ ऑडियंस को अपने शो की तरफ कनेक्ट करना या अट्रैक्ट करना, कितनी बड़ी हाउ चैलेंजिंग? हाउ चैलेंजिंग? I mean, I don't know as an actor if I should be so analytical. Somewhere मुझे लगता है कि जब एक honesty होती है या if a character is vulnerable or sensitive or there is when you root for the journey of a character, whether it's good or bad, you just want to watch them go through that journey. That's a character people want to watch. So as an actor I feel I want to do those kind of parts जो लोगों को interesting लगे. My idea is that. क्या कावेरी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जाके शान की मदद कर पाएगी? Husband? शैली husband लगता है ऐसा. That's how people feel about it. अच्छा ये ऐसा है कि आई थिंक अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन बने Opinion हैं. अच्छा है. सब कुछ पार्ट 2 में पता चलेगा. Part 2. सब कुछ पार्ट 2 में. He's the husband, right? But they are he plays a boyfriend. Boyfriend. पर Man friend. पर as we are saying part 2 में expect the unexpected. I mean they are partners, Yes. Kaveri and Shelly, and they live their life together and it is a very like they're very attached to each other. उसमें एक depth है and they live in the same home. She's attached to Shelly's son from a previous marriage, but what happens when a wild card entry comes in? Or how it shakes the system is something you really get to see in the second part, and it's quite exciting to be honest, because I think we love watching relationship dramas play out. So yeah, thank you. Thank you guys. Thank you. चलिए. Just call the photographer. Now yesterday they also mounted indoor man. Some सोलो मिनट तो 16 कर ले सिंगल कर. हाँ थैंक यू. रामा मैम दिस साइड. लुक एट मैम यहाँ पे. थैंक यू. थैंक यू. अरे छाड़ा हाँ आ बाजू आइए. अरे घुस जाओ बीच में. ये कौन है यार? ये कहीं की माल है. यहाँ पर बस सेंटर में देखिए. रुकिए सेंटर. उधर भी लेंगे, पहले यहाँ लेने दो. सेंटर में या आइए. हाँ ये तो हाँ. अच्छा है. हाँ बस थोड़ा पीछे जाओ ना. यहाँ पे सब घूम जाओ. यहाँ पर नहीं है. ठीक है ओके. यस बस यहाँ वो तो क्लोज. एकदम क्लोज. थोड़ा पीछे आपका. अरे भाई नहीं वो भैया है. किसका? मेरा. अभी राइट में. मैम लुक हियर सेंटर. सेंटर राइट मैम राइट. राइट मैम.
थैंक यू करने दो होने दो थैंक यू सोलो सोलो लेडीज फर्स्ट लेडीज फर्स्ट नहीं कीजिए कोई ना कोई तो आज लेडीज फर्स्ट हाँ किधर जा सामने 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 यहाँ पर होल्ड होल्ड पीछे रहते फुल फ्रेम में सब बहुत आगे चल रहे हैं आ जाओ पीछे थोड़ा फुल फ्रेम लो मैम यहाँ पे सेंटर में पीछे जस्ट 10 सेकंड मतलब तेरा रिपोर्ट हो जाएगा बस पीछे 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 मैम थोड़ा पीछे जाओ पीछे अच्छा पीछे 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 ये तुम लोग एक साइड घूमो यार हाँ घूम के अरे हाँ, भैया। बीच में आ जाओ, बीच में अरे क्या कर रहा है यार तुम ये मजा और पीछे आओ भाई फुल फ्रेम चाहिए और पीछे आओ ना मैम यू किया भाई और पीछे आओ ना और पीछे आओ ना। ए अमन मैम यहाँ पे अमन पीछे आओ फुल फ्रेम चाहिए तो जी यहाँ पे कौन कूद रहा है पीछे मैम यहाँ पे सुविधा सेंटर ये कैमरे पे कैमरा मैम थोड़ा पीछे देखो ना थोड़ा और पीछे यहाँ पे इस साइड से मैम इस साइड से देखिए मैम पीछे बस बस ले मैम ये कैमरे पे लाइन थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू ऑल द बेस्ट मैम एक बार और थैंक यू गाइस थैंक यू